बड़ा सवाल खड़ा होता है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार को अध्यक्ष पद पर बनाए रखने वाले तमाम बड़े चेहरे अजीत पवार के साथ हो गए। क्या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा था जहां शरद पवार की जो ताकत दिखाई पड़ रही थी, दरअसल वो उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, और जिसे माना जा रहा था कि उन्होंने पावर मैनेजमेंट कर लिया है, वो दरअसल एक हताशा थी, जहां सामने आकर उन्होंने अपना इस्तीफा रखा और कहा जैसे पार्टी चलाना है चलाओ। यानी वो हकीकत थी, नौटंकी नहीं थी। लेकिन बाद में उन्हें मनाने के प्रयास किए गए कि कोई गलत इंप्रेशन ना जाए। इसके बाद में जो समय मिला वो अजीत पवार को मिला। अब अजीत पवार ने कारण क्या बताया है? अजीत पवार ने बोला विपक्षी एकजुटता के नाम पर जगह जगह राजनीतिक दल बैठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की पटरी कांग्रेस से नहीं बैठती, आम आदमी पार्टी की पटरी कांग्रेस से नहीं बैठती, फिर भी ये लोग साथ में आने की कोशिशें कर रहे हैं। ये प्रयास जो है बेकार के प्रयास हैं। देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी है। एक पार्टी का प्रशासन जो है, एक पार्टी का जो शासन है वो देश के हित में है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। नागालैंड के विधायकों के समर्थन की बात भी अजीत पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इशारों इशारों में उन्होंने शरद पवार को यह जता दिया कि एनसीपी उनके साथ में है। हम आपको एक बार फिर बता दें, अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कोई बगावत नहीं है, ये एनसीपी का फैसला है। वहीं शरद पवार की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी अपने बयान दे रहे हैं, पार्टी इंटैक्ट है, हमारे साथ बनी हुई है। हालत वही हो गई है जो उद्धव ठाकरे वाली थी। उद्धव ठाकरे के साथ लगभग इसी अंदाज में एक बड़ी फूट हुई थी जब उनकी पार्टी का बड़ा धड़ा अलग हो गया और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे उनके साथ विधायक जो हैं वो पहले गोवा में और फिर असम में दिखाई दिए, बाद में इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा अजीत पवार भी कर रहे हैं। 9 को तो शपथ भी दिलवा दी अपने साथ साथ। एक बार फिर डिप्टी सीएम बन गए हैं। उन्होंने याद भी किया कि हमने भी सरकार बनाई थी और तब जो सरकार बनी थी उसमें खींचतान बहुत ज़्यादा थी, हमें तवज्जो कम थी। ये सारी बातें अजीत पवार आज कहते सुनाई दिए। अजीत पवार का मन जो है वो पहले से भी ऐसा लग रहा था कि डावाडोल स्थिति में है। ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि किसी भी पल वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अचानक से इतना बड़ा फैसला हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और इसलिए आज सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में हलचल सी मच गई जब अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, सीधे सीधे सरकार को समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कुछ और मंत्री बन सकते हैं। कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। शिंदे गुट में कितनी खलबली होगी, किस तरीके से अब यह सरकार चलने वाली है, क्या होगा मान्यता का। एक कानूनी लड़ाई जो है वो शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में लगातार चलती रही। हालांकि शिंदे जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से बाजी मारने में कामयाब रहे जब उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम मिल गया। अजीत पवार को भी क्या पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस विस्तृत कवरेज में आज मैं आपको हर पहलू महाराष्ट्र की इस सियासत का, एनसीपी की इस सियासत का, अजीत पवार की इस सियासत का बताने जाऊंगा। अजीत पवार के शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस हैं ही और अब अजीत पवार भी डिप्टी सीएम हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के 9 विधायक भी मंत्री के तौर पर शामिल हो गए। इनमें धर्मराव अन्नाम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल बड़ा नाम है, और धनंजय मुंडे, ये तो शरद पवार गुट के माने जाते थे। लेकिन देखिए, और दिलीप वलसे पाटिल भी, इनका नाम भी ले लूं, अनिल पाटिल भी हैं। यूं तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो एनसीपी की ताकत हैं। अगर ये चेहरे अजीत पवार के साथ में और मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एनसीपी सचमुच अजीत पवार के साथ दिखाई दे रही है? क्या होगा अगला कदम शरद पवार का? वो विपक्षी एकजुटता में लगे हुए थे और यहां उनके घर में इतनी बड़ी सेंध लग गई। क्या इसका अंदाजा उन्हें नहीं था? और अंदाजा था भी तो इसको मैनेज करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। एक ये भी थ्योरी बनाई जा रही है कि शरद पवार का कितना समर्थन हो सकता है इस पूरी कवायद में। हालांकि ये ज़रा दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है क्योंकि पहले एनसीपी में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, और अगर ऐसा कुछ होता कि शरद पवार का समर्थन होता तो फिर वो खुलकर भी सामने आ सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके ऊपर कोई बाध्यता थी। हाँ, विपक्षी एकजुटता की जहाँ तक बात है, जब एनसीपी ही नहीं बचेगी तो विपक्षी एकजुटता में शरद पवार का रोल क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अजीत पवार को 30 एनसीपी विधायकों और 6 एमएलसी का समर्थन प्राप्त है। आइए हम आपको बताते हैं अभी क्या राज्य में सीटों का आंकड़ा है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत चल रही है। 288 तो कुल विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 145 सीटों का।
ये जो 145 का जादुई आंकड़ा इसी में खींचतान है, क्योंकि सब में बटा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कितने विधायक पहले तो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ हैं। तो पहले आंकड़ा समझिए कि अब जो सत्ताधारी पार्टी है जिसमें 2 डिप्टी सीएम दिखाई देते हैं और 1 सीएम दिखाई देते हैं, यानी कि जो शिंदे गुट, अजीत पवार गुट और बीजेपी के मिले जुले मेलजोल के साथ में चल रही है, उसकी स्थिति क्या है। बीजेपी के हैं 105 विधायक, सबसे बड़ा दल है, लेकिन डिप्टी सीएम लिया। शिवसेना शिंदे गुट के पास है 40 विधायक। एनसीपी अजीत पवार गुट का दावा है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, 9 मंत्री तो बनी गए हैं, एक अजीत पवार हो गए, 30 विधायकों का दावा किया जा रहा है, तो 30 इनको भी गिन लिया जाए। अन्य पार्टियां जो हैं वो 8 हैं और निर्दलीय भी 13 हैं। ये निर्दलीय भी गाये बगाए मंत्री पद की मांग करते रहे। तो कुल मिलाकर वो जो जादुई आंकड़ा उससे बहुत आगे अभी महाराष्ट्र की सरकार दिखाई पड़ती है इस समीकरण में। अब ये बैलेंस क्यों है, बहुत उठापटक चल रही थी। निर्दलीय कह रहे थे हम साथ छोड़ देंगे अगर हमको मंत्री नहीं बनाया तो। अब शिंदे गुट के विधायक कह रहे थे हमको मंत्री नहीं बनाया तो हम साथ छोड़ देंगे। अजीत पवार गुट के भी आ गए, अब तो उनके 9 मंत्री तो इमीडिएट बना दिए गए। अब कौन क्या कहेगा। देखिए, यह सियासत का बहुत दिलचस्प गणित है। दरअसल इस पूरी कवायद में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि किसी के हाथ में अब सत्ता की ऐसी चाबी नहीं दिखाई पड़ती कि वो किसी भी तरह की बगावत के आसार दिखाए या किसी तरीके से सत्ताधारी पार्टी को डरा पाए और डरा कर मंत्री पद मांगना चाहे। यह स्थिति कुछ हद तक साध ली गई है। हालांकि आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि 145 का आंकड़ा कंफर्टेबल बना हुआ है। 8-10 लोग कुछ बगावत करते भी हैं, नाराजगी दिखाते भी हैं, तो कहा जाएगा चले जाइए, और सत्ताधारी दल से दूर जाने में बहुत सारे खतरे हैं महाराष्ट्र में, ये सभी जानते हैं, तो लिहाजा इसको भी देखना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि अब बचा क्या विपक्ष के पास में, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास कितने विधायक बचे हुए हैं। एनसीपी का जो शरद पवार गुट है, अभी देखिए एनसीपी किसको कहें ये भी कहना बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो इस पर कानूनी लड़ाई होगी। फिलहाल तो अजीत पवार की एनसीपी को भी एनसीपी कहना ही ठीक होगा, क्योंकि उनके साथ सारे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, और वो ये संवैधानिक एक पार्टी का इंटरनल संविधान भी होता है, तो शरद पवार के हाथ में फैसला होना चाहिए, तो इसलिए उनको भी एनसीपी कहना ठीक होगा। ठीक वैसा ही जैसे उद्धव और शिंदे की लड़ाई चलती रही है, वो लड़ाई अब एनसीपी में शुरू हो गई है। एनसीपी के पास अब बचे हैं 23 विधायक, और इसमें भी दावा कर रहे हैं अजीत पवार कि कुछ और विधायक हमारे साथ आ सकते हैं। और देखिए, सत्ता का रुख जिस तरफ जाता है वहां पर फिर निष्ठा से ज्यादा सत्ता दिखाई पड़ती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि 30 विधायकों वाला दावा सच, और ये भी देखना होगा कि क्या अजीत पवार के दावे में दम है, क्या सचमुच में 30 विधायक उनके पास में है। हालांकि उन्होंने जब बीजेपी को विश्वास में लिया होगा तो समर्थन पत्र दिखाया होगा, कुछ परेड हुई होगी, कुछ हुआ होगा अंदर खाने। कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं, लेकिन फिलहाल अब ये अभी किसी काम के नहीं दिखाई पड़ते। विपक्ष में या सत्ता में विपक्ष को लाने की कोई स्थिति यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। शिवसेना उद्धव गुट के पास पहले ही 17 विधायक बचे थे और अन्य पार्टियों के 7 विधायक हैं। तो 23, 45, 17 और 7 ये कुछ आंकड़ा है जो अभी विपक्ष के पास बचा दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर अब एनसीपी पर अपनी दावेदारी दिखाने जा रहे हैं अजीत पवार ने एक तरीके से स्पष्ट भी कर दिया है कि एनसीपी जो है वो उनकी है और ज्यादातर लोगों का समर्थन उनके साथ में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।